इंद्रियों के न घोड़े बड़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, इनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े, इनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े, इनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमारग लगाते चलो, अपने मन को सुमार लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो रे, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन जो है, इंद्रिय हमारी जो है, ये देखना इंद्रियों के न घोड़े, इनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े। अपनी जितनी भी शरीर की इंद्रियां हैं, इन सभी को अपने काबू में रखो साहब। तो यहां पर पितामह भीष्म ने कहा, गोविंद मुझे आज भी वह आपकी बात याद है, आपने अर्जुन की ओर आप हो गए, और जब अर्जुन की ओर भगवान हो गए, उस युद्ध में दोनों सेनाएं परस्पर आपस में युद्ध करने लग गई। जब युद्ध करने लग गई तो यहाँ पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि प्रातः काल के युद्ध में पांचों पांडवों का मैं वध कर दूंगा। जब इतना कहा ना, द्रौपदी बड़ी दुखी हुई। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा कि कल के युद्ध में 5 पांडवों का वध, और दुर्योधन से कहा, अपनी पत्नी को तुम मेरे पास प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भेजना, मैं उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करूंगा। सभी पांडव और कौरव अपने अपने शिविरों में जाकर के सो गए, द्रौपदी भी सो गई। भगवान द्रौपदी के पास गए, बोले द्रौपदी सो रही है? अरे जिसके 5 पति और मालूम हो कि सुबह मेरे पति का वध हो जाएगा, वह स्त्री सो रही है। द्रौपदी ने कहा, गोविंद जब आप हो तो मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया है ना गोविंद, हे कृष्ण। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण सौंपी है बागडोर, मैंने सौंपी है बागडोर, अब तेरे हाथ प्यारे, ले जा जिधर जी चाहे, हम हैं तेरे सहारे। अरे महलों में रख दे चाहे, महलों में रख दे चाहे, या कांटों में सुला प्यारे, अरे नंगा बना दे बिल्कुल, या लाज रख दे प्यारे। हे कृष्ण, रिश्ता एक प्रेम का हमने, रिश्ता एक प्रेम का हमने तुझसे जोड़ा है श्याम प्यारे, अरे करना है जो तुझे कर, मत पूछ कुछ भी प्यारे, मत पूछ कुछ भी प्यारे। हे कृष्ण, हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। देखिए महत्वपूर्ण बात है जीवन में, या तो आप किसी के हो जाइए या किसी को अपना बना लीजिए, बस यही महत्वपूर्ण है। या तो किसी के आप हो जाइए या किसी को अपना बना लीजिए, तो बेड़ा पार हो जाएगा। और न किसी को अपना बनाया, न पूर्णतः किसी के हुए, तो अधर्म में ही लटके रहोगे। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से। अब कथा धीरे धीरे विराम की ओर जा रही है।
आपके कष्ट का समय अब दूर होने वाला है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ साहब, यहां पितामह भीष्म ने जब कहा था दुर्योधन से, या भगवान द्रौपदी के समीप गए और द्रौपदी से कहा चल मेरे साथ चल, और पितामह भीष्म के चरणों में जाके प्रणाम करना, और जब तक तुझे आशीर्वाद न दे देवे तब तक अपना मुख उन्हें नहीं दिखाना, नीचे ग्रीवा करके रहना। आगे आगे भगवान श्री कृष्ण चल रहे, पीछे पीछे द्रौपदी चल रही है। और द्रौपदी जब चल रही थी ना, तो साहब ये अपने पैरों की चप्पल जो थी इसकी, यह पृथ्वी से रगड़ रगड़ के चल रही थी, आवाज हो रही थी। अच्छा, जब ये देवियां चलती हैं ना, तो ज्यादातर देवियों की जो चप्पल है ना, पीछे इनकी एड़ी जो रगड़ रगड़ के चलती है पृथ्वी पर है। चप्पल पीछे से ज्यादा घिसेगी, पीछे से ज्यादा घिसेगी। हाँ, पितामह भीष्म ने देखा चप्पलों की आवाज हो रही है, पैर की जो पनैया इनकी आवाज हो रही है। तो यहां मेरे कन्हैया ने ये द्रौपदी की जो पैर की जो पनैया है, इन पनैया को उतार लिया और अपने पटका में लपेट करके अपनी बाजू में दबा लिया और पहुंच गए पितामह भीष्म के शिविर पर। भगवान ने कहा मैं यहां खड़ा हो जाता हूं, तू जाकर के पितामह को प्रणाम करना, और जब तक आशीर्वाद ना दें तब तक अपना सिर ऊंचा नहीं करना। द्रौपदी गई है, जाके प्रणाम किया है, पितामह ने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। द्रौपदी ने जब अपना सिर ऊपर किया, पितामह बोले अरे द्रौपदी तू आई है यहाँ? द्रौपदी ने कहा हाँ पितामह, मैं आपको प्रणाम करने के लिए चली आई, लेकिन पितामह आपने कल तो प्रतिज्ञा की थी कि प्रातः काल के युद्ध में आप मेरे 5 पतियों का वध करेंगे, और अभी अभी आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी दिया, तो आपकी कौन सी वाणी सत्य होगी जरा बताओ। पितामह भीष्म भी विचार करने लगे। पितामह भीष्म ने विचार करके कहा बेटी, कल जो मैंने वह प्रतिज्ञा की थी तेरे 5 पतियों को मारने की, वह आवेश में, क्रोधावेश में आके प्रतिज्ञा की थी, लेकिन आज मैंने यह आशीर्वाद जो है यह तुझे हृदय से आशीर्वाद दिया है साहब, हृदय से। तो आज का मेरा दिया हुआ यह जो वचन है, आज यह सत्य होगा, मेरी जो कल की हुई प्रतिज्ञा थी वह झूठी हो जाएगी। इतना कहा, लेकिन ये तो बता द्रौपदी तुझे यहाँ लेकर के कौन आया? कोई नहीं, मैं अकेली आई। बोले ना ना, वह कृष्ण नटखट आखिरकार है कहाँ, मुझे एक बार उसके दर्शन तो कराओ। द्रौपदी गई है, पीछे पीछे पितामह गए, तो क्या देखा श्री कृष्ण अपने पटुका में और द्रौपदी की चरण पादुका दबा करके अपनी बाजू में दबा करके खड़े हैं। पितामह गए, पितामह हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे कृष्ण आपकी लीला कोई नहीं जानता, मैं तो आज धन्य धन्य हो गया। आप अपने भक्तों की किस प्रकार से रक्षा करते हैं गोपाल, ये कोई आपकी लीला को क्या जाने। आज मैं धन्य हो गया कृष्ण, आप मेरे समीप आ गए। कृष्ण लेकिन आपको जब ऐसा ही करना था तो आपने कल मुझसे ये प्रतिज्ञा क्यों करा दी? मेरी कल की प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। कन्हैया मुस्कुराए, पितामह आपकी प्रतिज्ञा टूटे उससे पहले मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ डालूंगा। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, और आपने प्रतिज्ञा की है कि 5 पांडवों का आप वध करेंगे, तो आपकी प्रतिज्ञा टूटने से पहले मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा। प्रातः काल का युद्ध हुआ, इधर कौरव इधर पांडव, और यहाँ अर्जुन ने वाणों की वर्षा की है पितामह के ऊपर, और यहाँ पितामह भीष्म ने अर्जुन का जो रथ था उसे अपने वाणों से नष्ट कर दिया है जी। जब वाणों से उस रथ नष्ट कर दिया, रथ नष्ट हो गया, तो यहाँ अर्जुन रथ के बिना ही पैदल पैदल युद्ध करने लगा। और अर्जुन ने क्या किया, अपने
रथ से नीचे उतरा और यह युद्ध करने लगा। और यहाँ पितामह भीष्म ने बाणों की वर्षा की है अर्जुन के ऊपर। भगवान क्रोधित हुए, अर्जुन के रथ का पहिया निकाल करके और हाथ में पकड़ करके और पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। भगवान पितामह भीष्म रथ से नीचे उतरे और गोविंद के आकर के हाथ जोड़ दिए। कहा, गोविंद आज मैं धन्य धन्य हो गया। आपने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ति करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को ही पहले तोड़ दिया। बिंदु जी ने लिखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जावे पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्तों की इस प्रकार से रक्षा करते हैं, लेकिन कब? या तो कन्हैया के हो जाओ या कन्हैया को अपना बना लो, अपना बना लो, समर्पण हो जाओ बिल्कुल कन्हैया के सामने, कृष्ण के लिए एकदम समर्पण हो जाओ। फिर सारी की सारी समस्या आपकी कृष्ण अपने ऊपर ले लेंगे। साहब पितामह ने हाथ जोड़े, कहा, कृष्ण अच्छा हुआ आप मेरे पास आ गए। अब जब तक मेरे शरीर से प्राण नहीं जाए आप इसी प्रकार मेरे सामने खड़े रहना। अब मैं अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूं। और पितामह भीष्म यहाँ अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते हैं। और कहा, गोविंद इतना और करना जब मेरे प्राण निकले। हे कृष्ण, आना जरूरी आना, राधे को साथ लाना। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना। दर्शन मुझे कराना, दर्शन मुझे कराना, दर्शन मुझे कराना। जब प्राण तन से निकले निकले इतना तो करना स्वामी। मेरे प्राण तन से निकले निकले इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। मेरा साविरा निकट हो, मेरा साविरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले निकले इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी। मेरे प्राण तन से निकले निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। मेरे प्राण तन से निकले निकले इतना तो करना स्वामी। प्रेम
अच्छा हुआ आप मेरे सामने आ गए। अब मैं अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूँ। और इतना कह करके यहाँ पितामह ने देखते ही देखते और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। यहाँ पितामह ने अपने प्राणों का परित्याग किया है और भगवान की आज्ञा पाकर के पांडवों ने इनका अंतिम संस्कार किया है जी। और यहाँ भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए हैं। जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए और वहां भगवान द्वारका में निवास करने लगे हैं। और यहाँ भगवान के द्वारका चले जाने के पश्चात इनके जो पांचों पांडव हैं ये भी चले गए हिमालय की ओर। वहां जाकर के इन्होंने भी अपने प्राणों का परित्याग किया है। देखिए आज कथा थोड़ा 10 मिनट थोड़ा विलंब तक चलेगी, तो आप धैर्य से बैठे रहिएगा। आज 6:15 तक करेंगे। क्यों आप लोग आते ही विलंब से क्या करें? कोई बात नहीं। तो यहाँ पांचों पांडवों ने अपने प्राणों का परित्याग किया है जी। और जब पांचों पांडवों ने प्राणों का परित्याग किया है, इनके चले जाने के पश्चात यहाँ उत्तरा जो थी, इनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ है। इस पुत्र का जब जन्म हुआ, जन्म होते ही ये जो पुत्र था इसका नाम ब्राह्मणों ने विष्णुरात रखा था। विष्णुरात इसका नाम रखा। लेकिन क्या हुआ, जन्म होते ही ये बालक चारों ओर दृष्टि घुमा घुमा करके देख रहा था, मानो तो किसी की परीक्षा कर रहा था। तो रात रक्षित होने के कारण, परीक्षा करने के कारण इसका एक नाम परीक्षित भी हो गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। ये परीक्षित हो गया इसका नाम। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपके यहाँ यह जो बालक हुआ है ना, ये बड़ा ही प्रतापी होगा, बड़ा ही बलशाली होगा, बड़ा ही धर्मज्ञ होगा, बड़ा ही दान करने वाला होगा। लेकिन एक ही गड़बड़ी है। बोले क्या? एक बार तक्षक के दंशन से इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन चिंता नहीं करना, इसका उद्धार करने के लिए स्वयं श्री सुखदेव स्वामी आएंगे, चिंता नहीं करना। इतना कह करके यहाँ से यहाँ चले गए हैं। और यहाँ पांडवों ने राजा परीक्षित को, बालक जब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, इसको सिंहासन पर बिठा दिया है जी। यह राज्य का पालन करने लगा है। और पांडवों ने अपने प्राणों का परित्याग किया है। यहाँ इसका विवाह हो गया। और जब इसका विवाह हो गया तो यह अपने राज्य का भली प्रकार से पालन करने लगा है, यह परीक्षित। और जब परीक्षित अपने से राज्य का पालन करने लगा, एक बार क्या हुआ, इनके यहाँ पुत्र हुए, जन्मेजय इत्यादि हुए। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ इनका विवाह और जन्मेजय इनके पुत्र हो गए। एक दिन राजा परीक्षित जंगल की ओर गए हैं। वहां जंगल की ओर जब गए हैं तो वहां पर क्या देखा? एक बैल को देखा, वृषभ को देखा है। वह जो वृषभ जो था उसके 3 पैर नहीं थे, एक पैर के ऊपर केवल वह खड़ा हुआ था। एक गाय थी, वह रुदन कर रही थी। और एक काले रंग का पुरुष जो है, जिसके हाथ में एक डंडा था, इस गाय और वृषभ को प्रताड़ित कर रहा था। सब राजा परीक्षित यहां पर गया है। परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा, राजा परीक्षित ने इस काले रंग वाले पुरुष से कहा, है तू जानता नहीं मैं कौन है? मैं कौन हूं? नते गुंडा केश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भय मस्तक किंचित। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं पांडव वंशी, मेरा नाम परीक्षित। तू इस गाय को और इस बैल को क्यों प्रताड़ित करता है? ये गाय जो थी ये साक्षात पृथ्वी देवी, और ये बैल जो थे ये धर्म देवता। देखिए धर्म के 4 पैर होते हैं साहब। धर्म के जो मुख्य जो 4 अंग हैं उनमें सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन 4 पैरों के ऊपर केवल यह धर्म जो है वह रुका हुआ है। जब इन 4 अंगों पर जब यह धर्म आधारित था उस समय सतयुग था। और जब 3 पगों पर जब यह आधारित हो गया तब त्रेता युग हो गया।
और जब दो पगों पर यह आधारित हो गया तब द्वापर हो गया। अब एक पग पर यह आधारित है तो केवल कलयुग है साहब। एक पग के ऊपर केवल यह बैल खड़ा हुआ है, यह वृषभ खड़ा हुआ है, वह भी क्या है? दया का साहब, धर्म का। ये इसके ऊपर यह बैल खड़ा हुआ है। तो यहाँ परीक्षित ने कहा, जानता नहीं मैं पांडव वंशी हूं, मेरे राज्य में तू इस वृषभ को और इस गाय को प्रताड़ित करता है, निकल जा यहां से, नहीं तो मैं तुझे यहीं पर समाप्त कर दूंगा। ये कली था जो गाय और वृषभ को जो प्रताड़ित कर रहा था। कली ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहा, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैं कहां जाऊं? अरे जहां से सूर्य नारायण प्रकट होते और जहां अस्ताचल को जाते हैं वहां तक आपका ही तो राज है महाराज, कहां पर जाऊं? मुझे कुछ स्थान दीजिए। तो यहां राजा ने 4 स्थान दे दिए। किसके लिए? किसके लिए दिए हैं? जल्दी बोलो। कलयुग के लिए। कलयुग के लिए 4 स्थान दिए साहब। इसमें क्या? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध। 4 स्थान दे दिए। बोले कली तुम्हारा 4 जगह निवास होगा। बोले कहां? द्यूत स्थान, जहां लोग जुआ खेलेंगे वहां कली का निवास होगा। और मदिरालय, जहां लोग मदिरा का पान करेंगे कली, वहां तुम्हारा निवास होगा। तीसरा वेश्यालय, जहां लोग वेश्यागामी होंगे वहां तुम्हारा निवास होगा। और चौथा जो था बध स्थल, जहां पर लोग हत्याएं करेंगे वहां पर तुम्हारा निवास होगा। ये 4 स्थान दे दिए। कली बड़ा चतुर था महाराज। कली ने कहा, महाराज ये 4 स्थान आपने दिए ना, ये स्थान थोड़े पड़ रहे मेरे लिए, परिवार बहुत बड़ा है। बड़ा चालाक था यह। इसने कह दिया 4 स्थान मेरे लिए थोड़े हैं। अच्छा जी, कोई बड़ा सा स्थान दीजिए और कोई सुंदर सा स्थान दीजिए, क्या चाहते हो मांगो। उसने कह दिया मुझे स्वर्ण में निवास दे दीजिए। और यहाँ राजा ने तथास्तु कह दिया। और तभी क्या हुआ, राजा परीक्षित ने जो स्वर्ण का जो मुकुट पहन रखा था उसमें कली ने प्रवेश कर लिया साहब। कली ने प्रवेश कर लिया स्वर्ण के मुकुट में। राजा की बुद्धि विकृत हो गई। अब बोले जी क्या सोने में कली का निवास होता है? इसका भी हमारे गुरुजनों ने बहुत सी बातें बताई हैं, फिर किसी दिन कथा में चर्चा के अंतर्गत बताएंगे। तो यहाँ राजा परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम पर गए हैं। वहां शमीक ऋषि विराजमान है। उनका पुत्र था, इनका जो पुत्र था वो भी कुछ दूरी पर नदी में सरोवर में स्नान कर रहा था। राजा को प्यास लगी, लेकिन ऋषि तो भगवान के ध्यान में बैठा हुआ था। और यहाँ जब राजा ने देखा कि संत ने मुझे खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया है, तो यह तो राजा जो है क्रोधित हो गया। और यहाँ परीक्षित ने ये ऋषि के गले में मृतक जो है सर्प डाल दिया। जब मृतक सर्प डाल दिया, ये बात इनके पुत्र श्रृंगी को जब विदित हुई है, तो यहाँ इनके पुत्र श्रृंगी ने अपनी अंजलि में जल लिया और जल लेकर के यह श्राप दिया, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृतक सर्प डाला है मैं उसको श्राप देता हूं, 7 दिन के अंदर आकर के तक्षक उसका दंशन कर जाएगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। राजा लौट करके अपने घर आ गया और राजा ने जैसे अपने सिर से मुकुट को उतारा है, राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ है। यहां जब इन ऋषि को विदित हुआ कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने राजा को श्राप दिया है, तो राजा ने अपने शिष्य गौरमुख को इनके समीप भेजा है। उसने जाकर के सारा वृतांत बतलाया। 7 दिन के पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, अपनी मोक्ष के लिए कुछ उपाय कर सकते हो तो कर लो। राजा घर परिवार सभी का परित्याग करके और यह गंगा किनारे आ गया है और वहां बैठ गया है। हजारों हजारों संत वहां पर आ गए हैं और वह संत भी आकर के राजा के समीप बैठ गए हैं। राजा ने सभी से एक ही बात पूछी, वह क्या?
अत प्रेक्षामि संसिद्धिम, 3 ताल। अत प्रेक्षामि संसिद्धि योगी नाम परम गुरु पुरुषस्य है यति कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यहाँ एक ही बात पूछी कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, लेकिन किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सबकी सहमति जब एक बात पर नहीं हुई, तभी वहां पर श्री सुखदेव स्वामी प्रकट हो गए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रे यदृच्छया गामट मनोनपेक्ष्य अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य वाले रवधूत भेषः। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की सुखदेव स्वामी यहाँ पर प्रकट हो गए और राजा ने श्री सुखदेव स्वामी को विराजमान करा दिया है, उनका स्वागत किया है। लेकिन यहाँ बीच में ही सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया और सूत जी से प्रश्न करके इन्होंने कहा, हे भगवान, हमने सुना है कि पार्वती जो है उनका भगवान शिव के साथ विवाह हुआ और पहले जो है वह सती के रूप में थी। ये क्या कथा प्रसंग है? ये सती कौन है? इसका जन्म कहां से हुआ? और हमने सुना कि पिता के यज्ञ में इसने अपने शरीर को भस्म कर दिया, इसकी कथा भी क्या है? आप इसे हमें श्रवण कराइए। जब इतना इन्होंने कहा तो यहाँ पर सौनकादिक ऋषियों ने जब प्रश्न किया तो यहाँ सूत जी इनको कथा सुना रहे हैं। तो ये कथा जब इन्होंने बताई तो कहा, मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। दक्ष नाम के एक राजा थे। मनु महाराज की 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये प्रसूति जो थी, इसका विवाह दक्ष महाराज के साथ में हो गया और दक्ष के साथ में जब इनका विवाह हो गया तो इनके यहाँ पर 16 कन्याएं उत्पन्न हुई साहब। उनमें से 13 कन्याएं धर्म के लिए दी गई और 1 अग्नि को, 1 पितर को और 1 भगवान शिव के लिए दी गई। जो भगवान शिव के लिए जो दी गई कन्या, उसका नाम क्या था? सती था। अभी आप शिव जी के और पार्वती जी के दर्शन करेंगे। तो यहाँ सती नाम की उस कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ हो गया। बड़े प्रसन्न थे और यह दक्ष जो था, इसे प्रजापतियों का राजा बना दिया। सब जब प्रजापतियों का राजा बना दिया, ये बड़ा प्रसन्न था। देखिए शब्द क्या है? दक्ष। ये दक्ष जो शब्द है, इसका आध्यात्मिक रहस्य है, पहले इसे जाने। दक्ष शब्द का अर्थ होता है चतुर। चतुर होना बहुत अच्छी बात है, किंतु चतुराई का अभिमान होना यह बहुत बुरी बात है। दक्ष जो था, यह बैठा, ये दक्ष जो था, इसने यज्ञ कराया और उस यज्ञ में बहुत से यहाँ पर देवता आए और दक्ष ने जैसे प्रवेश किया, सभी ने इसे दक्ष के लिए प्रणाम किया, लेकिन शिव ने और श्री ब्रह्मा जी ने, इन दोनों ने दक्ष के लिए प्रणाम नहीं किया। ये बड़ा ही क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के कहा, क्यों रे, तुमने मुझे देख करके प्रणाम नहीं किया, सभी ने देख करके मुझे प्रणाम किया। तो यहाँ बड़ा ही कुपित हुआ है। यहाँ देखिए दक्ष को आज यह हो गया कि मुझे देख करके प्रणाम नहीं किया। को न अस प्रगटा जग माही, प्रभुता पाहि जाहे मद नाही। अरे भला ऐसा विधाता की पृथ्वी पर कौन है जिसे बड़ा पद मिल जावे, उच्च सिंहासन मिल जावे और उसे अभिमान ना हो? बड़ा अभिमान हुआ इसे। देखिए कोई व्यक्ति होता है ना, अभिमान हो जाता है, कोई ऊंचा पद मिल जाए
और जिसे ऊंचा पद पाके अभिमान ना हो उसके ऊपर गोविंद की बड़ी कृपा। कोई व्यक्ति होता है एमएलए होता है, एमपी हो जाता है, अगली बार उसे टिकट मिला, नहीं जीत पाया या टिकट ही नहीं मिला, तो क्या होता है, उसके पास पद तो नहीं है लेकिन प्रतिष्ठा उसको बहुत है। अगली बार टिकट नहीं मिला, एमएलए नहीं हुआ, तो गाड़ी पर नेम प्लेट लगाएगा, अपने घर पर नेम प्लेट लगाएगा भूतपूर्व एमएलए। क्या लगाएगा? भूतपूर्व एमएलए, भूतपूर्व एमपी, भूतपूर्व प्रधान। अरे क्या है साहब, नाम के आगे ही भूत लग जाता है, और वह भूत काय का है, वह प्रतिष्ठा का भूत इसके नाम के आगे लग गया, और वह प्रतिष्ठा रूपी भूत इसका पीछा नहीं छोड़ता है। भूतपूर्व, भूतपूर्व प्रधान। हाँ, एक बार क्या हुआ, कुछ बच्चे लोग जा रहे थे, ट्रेन में सफर कर रहे थे, और जब ट्रेन में सफर कर रहे थे उसी समय क्या हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति एक सीट पर सो रहा था। बच्चों ने देखा ये वृद्ध व्यक्ति लेट रहा है, उसे जगाया, कहा है बाबा, ए बुड्ढे यहां से खड़ा हो जा, हमें भी बैठने दो। लेकिन वह व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। फिर कहा, रे सुनता नहीं बुड्ढे, जरा खड़ा हो जाए, यहां से हमें बैठने दे। बार बार जब बुढ़ा बुढ़ा कहा तो वह वृद्ध व्यक्ति बड़ा ही क्रोधित हो गया। उसने कहा, है तुमसे बोलना भी नहीं आता? बोले क्यों, ये क्या बार बार बुढ़ा बुढ़ा लगा रखा है, बुढ़ा खड़ा हो जा, बुढ़ा खड़ा हो जा। बोले आप बुढ़े हो, बुढ़ा नहीं कहें तो क्या कहें? इसने कहा, क्यों ऐसा नहीं कह सकते, अजी भूतपूर्व नौजवान जी जरा खड़े हो जाइए और हमें भी बैठने के लिए स्थान दीजिए। प्रतिष्ठा का भूत साहब लग जाता है पीछे। अब यहाँ पर दक्ष को क्रोध आया है और दक्ष ने शिव का अपमान करने के लिए एक सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किया है। उसमें सती को नहीं बुलाया है और शिव को भी नहीं बुलाया है। दोनों को जब नहीं बुलाया है यहाँ इस यज्ञ में, तो जब यज्ञ में दोनों को नहीं बुलाया, सभी को बुलाया, सती यज्ञ में जाने के लिए हट करने लगी है। और यहाँ सती ने जाकर के देखा कि यहाँ मेरे पति का बहुत अपमान हो रहा है, इस यज्ञ में मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं दिया है। सती बड़ी कुपित हुई और यहाँ सती ने अपने दाएं पैर के अंगूठे से अग्नि को प्रज्वलित किया है और यहाँ सती ने अपने शरीर को यहीं पर भस्मीभूत कर दिया है। अस कह जोगी अगन तन जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। सती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है साहब। और जब वो प्राणों का परित्याग किया, भोले बाबा को जब यह बात विदित हुई, भोले बाबा भी बड़े दुखी हुए। लेकिन सती ने प्राण परित्याग करने से पहले एक बात मांगी, एक बार मांगा कि मैं तो यही मांगती हूँ कि बार बार मुझे शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो जावे। इतना कहा और सती ने प्राणों का परित्याग किया। यही सती आगे चल के हिमालय के यहाँ पर जन्मी और हिमालय के यहाँ पर पार्वती के रूप में इनका जन्म हो गया है। बोलो पार्वती मैया की, बोलो शंकर भगवान की। पार्वती के रूप में इनका जन्म हुआ और इन्होंने तपस्या की है और तपस्या जब की इन्होंने तो भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाया और भोले बाबा के साथ इन्होंने विवाह किया है। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी और पार्वती जी के आप दर्शन करेंगे और आपको बताएं कि आप यहाँ 2 बजे कथा आरंभ हो जाती है, आप 2 बजे आए। हम भी प्रयास करेंगे। श्री प्रहलाद जी का परम पावन चरित्र आप पटका बन्यो बन्यो लाल को वेश। जय जय बांके बिहारी लाल की, सखी दौर आरती ले। जय जय बांके बिहारी लाल की, सखी दौर आरती ले। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी
व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ 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 आप हो, युगल छवि को हरि हरि जाओ, युगल छवि में हरि हरि जाओ, आगे में हरि दे आरती गाओ, आगे हरि की आरती गाओ, गीत हरि दे आरती गाओ, गिरे हरि की आरती गाओ, मैं आरती गाऊं मैं बुझ जाऊं, आरती गाओ तुम बुझ जाओ, आरती गाऊं मैं बुझ जाऊं, आरती गाओ तुम बुझ जाओ, आगे में हरि दे आरती गाओ, आगे हरि की आरती गाओ, गीत हरि दे आरती गाओ, हरि की आरती मैं आरती गाऊं आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं आरती गाऊं। आराध्यं समर्पयामि।